हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फॉर स्टडी पावर चैनल। अभी हम लोग देखेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को जैक बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्न में से कौन है? तो इसका टीकाकरण सही आंसर हो जाएगा वैक्सीनेशन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, एक प्रतिरक्षी अणु को एक प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, किस तरह से? H2L2। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, किसके संबंध में? तरल अनुक्रिया प्रतिक्रिया का संबंध है। कैसा संबंध है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी सेल्स एंड टी सेल्स। ठीक है, बी कोशिका और टी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी सेल, टी कोशिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रीटेड बाय। ठीक है, इंटरफेरॉन्स का स्राव किसके द्वारा होता है? तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल से, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज, द्वितीयक प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है। क्या होती है वो? फास्टर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा तीव्र, हिंदी में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनेट इम्यूनिटी मीन्स। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इम्यूनिटी बाय बर्थ। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, एक प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकती है। प्लेसेंटा का हिंदी मतलब होता है अपरा। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा चारों में से? इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल IgG, प्लेसेंटा के द्वारा पास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शन, अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी से संबंधित प्रतिरक्षी अणु है। कौन सा है चारों में से? आपका सही आंसर हो जाएगा IgE। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम्स मदर्स मिल्क, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा? यहाँ पे 4 दिया हुआ है आपका ऑप्शन, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी IgA। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ट्यूमर इज आर। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ ट्यूमर कॉन्सेरस सेल्स। ठीक है, अवरुद्ध के विभिन्न प्रकार हैं। ओके, तो ये कैसा हो गया? 2 प्रकार होता है, बोथ ऑफ द एबव, यानी बिनिंग सुद्म भी बोलेंगे या फिर मेलिग्नेंट। ठीक है, दुर्दम भी बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो आपका सी नंबर यहाँ पे सही है। क्लियर है? यहाँ पे 12 नंबर में कोई कंफ्यूजन? ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल या ड्रग में लीड्स इनटू, एल्कोहल के लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? तो पहला आपका हो सकता है लिवर सिरोसिस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, उसके बाद सेरेब्रल हैमरेज एंड डैमेज टू नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा DNA पॉलीमॉर्फिज्म के सिद्धांत पर आधारित है, DNA बहुविधता पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाइडल टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, वाइडल परीक्षण किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है? तो देखिए, मलेरिया ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोलेरा है, लास्ट ऑप्शन है टाइफाइड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, DNA फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल पे DNA फिंगरप्रिंट काम करता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DNA पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, तो कोडोन किससे एसोसिएटेड है यहाँ पे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका tRNA, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इनिशिएशन कोडोन AUG यानी इनिशियल कोडोन जो होता है AUG फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड के लिए होता है? तो वो अमीनो एसिड क्या होगा? मिथोनिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर। ठीक है, अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल से आपका डीएनए बन रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अनुलेखन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे कि आरएनए मॉलिक्यूल जो होगा डीएनए मॉलिक्यूल से बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी रिवर्स अनुलेखन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा उस सिचुएशन में। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर पूछ दे कि आरएनए जो है आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, ऑप्शन सी आप उस टाइम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह से घुमा घुमा के। तो आप लोग देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इन विच फेज ऑफ इंटरफेज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो आपका एस फेज में, एस चरण में आपसे ये प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर एस फेज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द फेनोमेनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। तो आपका किसमें ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है किसमें ऑब्जर्व किया गया था? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्नैपड्रैगन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ डायहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक होता है एक रेशियो और एक होता है जीनोटाइपिक। ठीक है, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक वो रेशियो जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, देख के बताते हैं कि कितना क्या है, टॉल है, ड्वार्फ है। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो यानी जेनेटिक जो आपका आएगा, जैसे एलील में होता है टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो टाइप का होता है क्या? जीनोटाइपिक। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है फिनोटाइपिक रेशियो। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसमें पूछा जा रहा है? डायहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे होता है मेंडल के लॉ में। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। अगर यहीं पे जीनोटाइपिक रेशियो पूछता तो आपका 1:2 हो जाता, 2:1:2:2:4:2:1। ये आपका क्या है? डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछता फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता आंसर आपका 3:1 हो जाता। ठीक है, 3:1 सही आंसर हो जाता। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता? 1:2:1 होता। ठीक है, किसमें? मोनोहाइब्रिड में। और डायहाइब्रिड में ये होता आपका जीनोटाइपिक रेशियो और क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो ये हो जाता। ठीक है, 9:3:3:1। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर का सही आंसर है। कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में कभी भी हमको क्या करना पड़ता है? ड्वार्फ जो एलील होता है उससे क्रॉस करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए, हम लोग आगे प्रश्न करते हैं। पोलियोट्रोफिज्म इज द फेनोमेनन इन विच। ठीक है, पोलियोट्रोफिज्म एक ऐसी परिघटना है जिसमें क्या होगा? वन जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग आर जेनेटिक मटेरियल। निम्न में से कौन अनुवांशिक पदार्थ है? यहाँ पे डीएनए भी है अनुवांशिक पदार्थ और आरएनए भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेंडेलियन प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, विसंयोजन नियम। ओके, देखिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। कौन सा हार्मोन जो है
प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो अपरा है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था ये मॉडल? तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, द सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज कंप्लीटेड इन। कहाँ पे कंप्लीट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्कीटो में, मच्छर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एनी सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड। कैंसर करने वाले कोई भी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन कहते हैं। ठीक है, कैंसर जनक जो होता है उसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलेंगे, इंग्लिश में कार्सिनोजेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेलेस्नेरिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। ठीक है, अगर नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, वायु परागित पुष्प कहलाएंगे आपके, है ना। यहाँ पे हम लोग 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके केमिस्ट्री का भी पूरा अच्छे से डिटेल जो है कि समझाया गया है, पूरा टर्म 1 का क्वेश्चन। ठीक है।